तो अब तक हमने देखा डॉक्टर जीनस को साइतमा के पावर के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अपने कुछ मॉन्स्टर्स को साइतमा को पकड़ने के लिए भेजता है, जिनमें से 3 को तो साइतमा एक ही मुक्के में मार देता है और एक आर्मर्ड गोरिल्ला जेनोस से फाइट करता है और इधर साइतमा पर भी बीस्ट किंग अटैक कर देता है। लेकिन साइतमा आराम से उन सभी अटैक्स को हैंडल करके बीस्ट किंग को एक नॉर्मल से पंच से मार गिराता है और इधर जेनोस भी आर्मर्ड गोरिल्ला को हरा देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है, ओए तुझे किसने भेजा है और क्यों भेजा है, बता दे वरना तुझे यहीं मार देंगे। जिसके बाद आर्मर्ड गोरिल्ला डर के मारे सब बता देता है और वो कहता है, हम हाउस ऑफ इवोल्यूशन नाम की जगह से आए हैं, जिसे डॉक्टर जीनस नाम का आदमी चलाता है। डॉक्टर जीनस एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था और वो इंसानों की प्रजाति को बदलकर उन्हें और ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता था और यही उसका मकसद था। लेकिन उसके इस आइडिया में उसे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया और सबने उसे पागल घोषित कर दिया। जिसके बाद डॉक्टर जीनस अकेले इस पर काम करने लगा और करीब 70 साल के होने के बाद और उसने ऐसा फॉर्मूला बना ही लिया जिससे सबसे पहले उसने खुद को फिर से जवान बना लिया और इसके बाद उसने अपने शरीर के कई सारे क्लोन्स बनाए और फिर उन क्लोन्स और एनिमल का डीएनए मिलाकर उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और कई सारे नए मॉन्स्टर्स को पैदा किया। लेकिन तभी साइतमा गोरिल्ला की बात को काटता है और उससे कहता है, अरे भाई बकबक बंद कर और सीधा पॉइंट पे आ। जिस पे गोरिल्ला कहता है कि उस साइंटिस्ट को साइतमा चाहिए ताकि वो उसके शरीर पर वो रिसर्च करके और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सके। इसके बाद जेनोस गोरिल्ला से पूछता है कि 4 साल पहले उसके किसी साइबोर्ग साथी ने किसी गांव पर अटैक किया था या नहीं। जिस पर गोरिल्ला कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद जेनोस कहता है, मास्टर साइतमा, हमें अभी उस सन के डॉक्टर को रोकना होगा वरना पता नहीं वो कितने मॉन्स्टर बना लेगा। इसके बाद साइतमा कहता है, ठीक है चलो। फिर साइतमा और जेनोस हाउस ऑफ एवोल्यूशन बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और तभी जेनोस अपने एक ही ब्लास्ट से पूरी बिल्डिंग जलाकर राख कर देता है ताकि एक ही बार में सारे दुश्मन मारे जाए। तभी वहाँ पर उन्हें बेसमेंट के अंदर जाने का रास्ता मिलता है और उस बेसमेंट के अंदर साइंटिस्ट ने अपने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर कार्निस कबूतर को छुपाया होता है। तभी साइंटिस्ट उसे आजाद कर देता है और उससे कहता है, यहाँ पर कुछ लौंडे आए हैं, उनकी थोड़ी फील्डिंग सेट करनी है। जिसके बाद काबूतो साइतमा से यहाँ के सबसे बड़े रूम में मिलता है ताकि ये लोग आसानी से यहाँ पर फाइट कर सके। पहले तो जेनोस अपनी पूरी पावर लगाता है और काबूतो पर अटैक करता है, लेकिन जेनोस के अटैक से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और एक खरोच तक नहीं आती। और तभी काबूतो जेनोस की बुरी हालत कर देता है उसे पीट पीट कर। और फिर काबूतो कहता है, अब तेरा क्या होगा टकले। और फिर काबूतो जब साइतमा पर अटैक करने के लिए जाता है तभी उसके पास जाते ही उसे साइतमा की बॉडी से ऑरा निकलते हुए दिखता है और वो साइतमा से कहता है, अरे टकले तू इतना पावरफुल कैसे है। और वो साइतमा से दूर भाग जाता है। ये सुनकर साइतमा कहता है, तुम्हें जानना है कि मैं इतना पावरफुल कैसे हूँ, तो लो सुनो। और साइतमा की पावर का राज जानने के लिए साइंटिस्ट भी वहाँ पर आ जाता है और साइतमा कहता है, ओ जेनोस तुम भी ध्यान से सुन लो, मुझे पूरे 3 साल लगे इतना स्ट्रॉन्ग होने में और इसके लिए मैंने बहुत कड़ी ट्रेनिंग की। 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग, और तुम्हें यही करना होगा, वो भी हर दिन। और हाँ, तुम ठंड में हीटर और गर्मी में एसी कुछ यूज नहीं कर सकते, भले ही तुम्हें कितनी भी परेशानी हो। और यही ट्रेनिंग करने से मेरे बाल चले गए और मैं टकला बन गया, लेकिन इससे मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ कि अब मैं फाइट में किसी को भी हरा सकता हूँ, वो भी सिर्फ एक पंच से। साइतमा की बात सुनकर उन सबको भरोसा नहीं होता और जेनोस कहता है, अरे मास्टर मजाक बंद करो, ये तो बस नॉर्मल सी ट्रेनिंग है और कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है, और हमें अपनी पावर का असली सीक्रेट बताइए। साइतमा कहता है, अरे भाई मैंने तो सच ही कहा और तुम मानो या ना मानो मैंने बस यही सब किया था। और अब साइतमा की बातें सुनकर काबूतो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने अल्टीमेट रूप कार्निज मोड में आ जाता है और कहता है, मैं इस रूप में पूरे 1 हफ्ते लड़ सकता हूँ और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर काबूतो साइतमा को पीटने लगता है। तभी साइतमा सोचता है, मैं इससे पूरे हफ्ते नहीं लड़ सकता क्योंकि आज शनिवार है और आज तो मुझे फ्री फायर में रैंक पुश करना था। और इतना कहते हुए साइतमा काबूतो को एक मुक्का मारता है जिससे काबूतो के चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद साइतमा और जेनोस यहाँ से चले जाते हैं और ये सब देखकर साइंटिस्ट डिसाइड करता है, मैं अब ये सब छोड़कर कहीं संन्यास ले लूंगा। इसके बाद हम हैमरहेड नाम के एक गुंडे और उसकी गैंग को देखते हैं। हैमरहेड कहता है, मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें वही लोग काम करे जो काम करना चाहते हैं और उसके जैसे बेरोजगारों को घर बैठे बैठे सैलरी मिले। लेकिन उसकी बात को वहाँ पे कोई सीरियसली नहीं लेता, तो इसीलिए हैमरहेड इस टाउन के सबसे अमीर आदमी जो नीरियो को लूटने उसकी बिल्डिंग के पास जाता है और एक मुक्के में ही उसकी पूरी बिल्डिंग गिरा देता है। और इसकी पूरी गैंग ने चोरी किए हुए बैटल सूट्स पहने हुए हैं जिसकी वजह से ये इतने पावरफुल हो गए हैं। लेकिन हैमरहेड का एक आदमी कहता है, सर जी हमें माफ कर दो, हमने गलत बिल्डिंग गिरा दी और जो नीरियो का घर थोड़ा आगे है। और वहीं हम साइतमा को देखते हैं जो कि अभी अभी सो के उठता है और न्यूज चैनल पर हैमरहेड की खबर आ रही थी जिन्हें साइतमा पहले तो सीरियसली नहीं लेता, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि हैमरहेड और उसकी पूरी गैंग ने अपना सर गंजा करवाया हुआ है। और क्योंकि साइतमा भी गंजा है तो वो सोचता है, अरे कहीं इन सब के चक्कर में लोग मुझे गुंडा न समझे, इसीलिए वो इन्हें रोकने का मन बनाता है। और इधर हैमरहेड की गैंग पूरे शहर में तबाही मचा रही थी और तभी हम एक सी क्लास हीरो मोमेंट
वुमेन राइडर को देखते हैं जो कि इन सब का सामना करने के लिए आया होता है, लेकिन इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है और राइडर के नाम पे इसे बस साइकिल चलानी आती है और इसीलिए हैमरहेड के बंदे इसकी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। और अब इधर वो अमीर आदमी जूनियरियो इस गैंग से खुद को बचाने के लिए अपने बॉडीगार्ड हीरो साउंड सोनिक को हायर कर लेता है। और सोनिक एक निंजा है और उसके पास सुपर स्पीड है। जिसके बाद सोनिक हैमरहेड के गैंग के पास जाता है और उन्हें चेतावनी देता है कि आज तक जो भी मेरे से लड़ा है वो जिंदा बचकर नहीं भाग पाया। इसके बाद सोनिक अपनी सुपर स्पीड से हैमरहेड गैंग के सभी मेंबर की गर्दन काट देता है और वहीं शहर में सारे लोग साइतमा का गंजा सर देखकर उसे भी आतंकवादी बुला रहे थे। और इधर सोनिक ने हैमरहेड के सिर में भी एक चाकू घुसाकर उसे मार देता है, लेकिन फिर भी हैमरहेड वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है क्योंकि उसका सर का साइज नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा मोटा था, इसीलिए उसकी जान बच गई। और वो भागते हुए रास्ते में उसे साइतमा मिलता है जो खुद उसे मारने आया था। हैमरहेड अपनी सूट की पावर से साइतमा पर अटैक करने लगता है, लेकिन साइतमा को एक खरोच तक नहीं आती और वो बस हल्की सी कोहनी मारकर हैमरहेड का पूरा सूट तोड़ देता है। लेकिन साइतमा उसे जान से नहीं मारता क्योंकि उसे हैमरहेड पे दया आ जाती है और हैमरहेड भी प्रॉमिस करता है कि वो अब से कोई गलत काम नहीं करेगा और यहाँ से नंगा ही भाग जाता है। अब कुछ देर बाद साइतमा सोनिक से टकराता है और साइतमा का गंजा सिर देखकर सोनिक को लगता है कि साइतमा भी हैमरहेड की गैंग का एक मेंबर है, लेकिन साइतमा उससे कहता है अरे भाई तू गलत समझ रहा है, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं तो एक हीरो हूँ। लेकिन सोनिक उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसने कभी साइतमा नाम के हीरो के बारे में सुना ही नहीं। फिर वो साइतमा पर अपनी पूरी स्पीड से अटैक करने लगता है, लेकिन साइतमा बड़ी आसानी से उन सभी अटैक से बच जाता है और गलती से साइतमा का हाथ सोनिक के अंडों पर लग जाता है और सोनिक को बहुत दर्द होता है और वो साइतमा से कहता है कि इस बार तो तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन जब अगली बार हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। जिसके बाद सोनिक वहाँ से चला जाता है और फिर शाम को साइतमा सोनिक के बारे में जेनोस को बताता है और उससे कहता है जेनोस यार मुझे एक बात को लेकर चिंता हो रही है और वो ये है कि साला मुझे कोई जानता ही नहीं है कि साइतमा है कौन और पिछले 3 साल से मैं हीरो बनकर काम कर रहा हूँ और मैंने सैकड़ों मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन अब तक उसका कोई फैन क्लब नहीं है। और जेनोस को भी याद आता है कि हैमरहेड की गैंग को हराने का क्रेडिट उस साइकिल वाले वुमेन राइडर को दे दिया गया और साइतमा का नाम तक कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। इसके बाद जेनोस साइतमा से पूछता है कि उसने हीरो रजिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया है या नहीं। जिसके बाद साइतमा को हीरो रजिस्ट्री के बारे में पता चलता है जिसे ज्वाइन कर कोई भी प्रोफेशनल हीरो बन सकता है और इसके लिए बस उन्हें एक हीरो टेस्ट पार करना होगा और उसके बाद उनकी रैंक के हिसाब से उन्हें सैलरी भी दी जाती है दुनिया भर से मिले डोनेशन से। लेकिन साइतमा को इस एसोसिएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो जेनोस से कहता है अरे चलना जेनोस, हम दोनों साथ में रजिस्ट्री करते हैं और फिर मैं तुझे अपना स्टूडेंट बना लूंगा। जिसके बाद ये दोनों हीरो रजिस्ट्री वाली जगह पर आते हैं और यहाँ वो देखते हैं कि यहाँ पर हीरो का एग्जाम देने के लिए हजारों में लोग आए हुए थे और उन्हें एग्जाम पास करने के लिए 2 तरह के टेस्ट देने होंगे, फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट। साइतमा सबसे पहले फिजिकल एग्जाम देता है और ना वो बस उन सारे टेस्ट को पास करता है बल्कि अब तक के बनाए हुए रिकॉर्ड्स को भी तोड़ता है। इसके बाद वो और जेनोस वेटिंग रूम में मिलते हैं और बातें करते हैं कि ये एग्जाम कितना ज्यादा इजी है और जेनोस को यकीन था कि वो दोनों इसे आराम से पास कर लेंगे। तभी कुछ ही देर में इन्हें रिजल्ट्स दिए जाते हैं जहाँ पर जेनोस को फिजिकल और रिटन दोनों टेस्ट मिलाकर 100 में से 100 नंबर दिए जाते हैं और इसीलिए जेनोस को सीधा एस क्लास हीरो बना दिया जाता है। गाइज हीरो एसोसिएशन में 4 रैंक्स होती है, सी क्लास, बी क्लास, ए क्लास और एस क्लास। सी क्लास के हीरो सबसे नीचे होते हैं, उसके ऊपर बी क्लास, फिर ए और सबसे ऊपर वाली रैंक एस क्लास होती है। लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि साइतमा का रिटन टेस्ट अच्छा नहीं गया जिसकी वजह से वो सिर्फ 1 नंबर से पास हुआ था और इसीलिए साइतमा को सबसे छोटी रैंक सी क्लास में पटक दिया जाता है। इसके बाद क्लास ए का हीरो स्नेक इन दोनों का सेमिनार लेता है जिसमें साइतमा बोर होकर बबल गम खाने लगता है जिससे स्नेक को साइतमा पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन स्नेक को बाद में पता चलता है कि साइतमा ने फिजिकल टेस्ट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और जल्द ही साइतमा स्नेक के बराबर की रैंक पर आ सकता है। ये सुनकर स्नेक साइतमा को पीटने जाता है लेकिन एक ही सेकंड में साइतमा उसे हरा देता है। इसके बाद जेनोस साइतमा को बताता है कि 3 साल पहले अगोरी नाम के करोड़पति का एक पोता था और एक दिन किसी मॉन्स्टर ने उस पे अटैक कर दिया था, लेकिन वहाँ से गुजरने वाले एक लड़के ने उसकी जान बचाई और जब अगोनी को इस बारे में पता चला तो उसने अपनी धन दौलत का इस्तेमाल करके इस हीरो एसोसिएशन को बनाया। और दोस्तों ये बच्चा वही था जिसे कि साइतमा ने क्रैम मॉन्स्टर से बचाया था, मतलब साइतमा की वजह से ही इस हीरो एसोसिएशन को बनाया गया। लेकिन ये बात साइतमा को पता ही नहीं है। इसके कुछ दिनों बाद जेनोस और साइतमा साथ में प्रैक्टिस करने के लिए एक जंगल में आते हैं जहाँ जेनोस साइतमा को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। जिसके बाद जेनोस अपनी पूरी ताकत से साइतमा पर अटैक करता है लेकिन साइतमा बड़े आराम से उन सभी अटैक से बच जाता है और आखिर में जेनोस साइतमा पर एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है और खुश होता है कि इस बार तो इसने मास्टर को लपेट लिया।
लेकिन वो देखता है कि साइतोमा तो उसके पीछे ही खड़ा है। जेनोस साइतोमा को याद दिलाता है कि वो भी अपनी पूरी ताकत से जेनोस पर हमला करे और ये फाइट तभी खत्म होगी जब हम दोनों में से एक लड़ने की हालत में नहीं होगा। अब ये सुन साइतोमा जेनोस को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारने वाला होता है, लेकिन साइतोमा उस पंच को जेनोस के फेस के पास लाकर रोक देता है। इससे जेनोस को तो कुछ नहीं होता, लेकिन साइतोमा के पंच की फोर्स से पीछे वाले पहाड़ में एक बड़ा सा रास्ता बन जाता है। और फिर साइतोमा जेनोस से कहता है ये फाइट मैं जीता, अब चलो खाना खाने चलते हैं। और वहीं जेनोस मन में सोचता है वो कभी भी साइतोमा जितना पावरफुल नहीं बन पाएगा। इसके बाद ये दोनों होटल में जाकर ईटिंग चैलेंज करते हैं, जिसमें साइतोमा हार जाता है, लेकिन क्योंकि जेनोस एक साइबोर्ग है उसे कुछ नहीं होता। तभी हम यहाँ पर एक ए क्लास हीरो स्वीट मास्क जेनोस से मिलने आता है, लेकिन जेनोस को लगता है कि ये उससे लड़ने आया होगा। लेकिन स्वीट मास्क जेनोस को बधाई देता है एग्जाम को पास करने के लिए। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जेनोस अपना बोरिया बिस्तर बांधकर साइतोमा के साथ रहने उसके घर में आ जाता है। साइतोमा शुरू में तो उसे साफ मना कर देता है, लेकिन जेनोस कहता है कि मैं यहाँ पर फ्री में रहने नहीं आया हूँ, मैं आपको किराया भी दूंगा। और फिर साइतोमा मान जाता है। सो गाइस पार्ट 2 के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में पार्ट 3 लिख देना। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।